औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली 1-2 वीडियोज़ आपने देखी वो मेरे भाई ने बनाई, जवाद सब्तैन ने। वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं और उनकी वीडियोज़ उन्हीं के यूट्यूब चैनल पे आया करेंगी। आप उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। और अभी उन्होंने मंथली हॉरोस्कोप वीडियो भी डाली हुई है पूरे सितंबर की, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। और इस हफ़्ते हम बात करेंगे 6 सितंबर से लेके 12 सितंबर के दरमियान होने वाले वाक़यात के बारे में। कौन-कौन से सितारे तब्दील हो रहे हैं। बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं सितारों की। पिछले काफ़ी जो वीक्स रहे हैं वो चेंजेस के हवाले से बड़े क्रूशल रहे हैं। और जो ये हफ़्ता शुरू हो रहा है, इस हफ़्ते भी 2 बड़े अहम सितारे मूव होने लगे हैं। एक तो वीनस मूव हो रहा है जो कि लिब्रा में आने लगा है और बहुत ज़बरदस्त पोज़ीशन है ये। बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी पॉज़िटिविटी लेकर आएगी ये पोज़ीशन, ख़ासकर ख़वातीन के लिए, जो पिछले 1 डेढ़ माह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ओवरऑल आप देख रहे हैं ख़वातीन के साथ क्या-क्या सलूक हो रहे हैं और ख़वातीन को बहुत सारी परेशानियों का सामना है। इवन आप ख़बरों में भी देख रहे हैं कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं क्योंकि वीनस इस टाइम पे बड़ी वीक पोज़ीशन में था। अब इंशाल्लाह 6 सितंबर से वीनस एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में जाने लगा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ख़वातीन उभर के सामने आएँगी। बहुत सारे शोबों में ख़वातीन का एक अहम रोल रहेगा और बड़ा एक बेहतरीन दौर स्टार्ट होने जा रहा है। और इंशाल्लाह ख़वातीन को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर होते हुए देखता हूँ। और जैसे कि जिन लोगों का फूड रिलेटेड बिज़नेस है, उन लोगों को मैं बड़ा फ्लरिश होते हुए देखता हूँ इस टाइम पे। होटल से रिलेटेड जिन लोगों का बिज़नेस है या कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो लोगों का बिज़नेस है, या जो लोग कॉस्मेटिक से या ब्यूटी इंडस्ट्री से या कह लें कि ड्रामा इंडस्ट्री से, एक्टर एक्ट्रेसेस मॉडल्स, इन सब के लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी आते हुए देखता हूँ मैं इस वीनस के चेंज की वजह से। बहुत सारी चीज़ें पिछले काफ़ी टाइम में ख़राब रही हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी इसकी वजह से। अच्छा, एक चेंज और आ रहा है जी, मार्स मूव हो रहा है वर्गो के अंदर। अच्छा, वीनस 6 सितंबर को मूव हो रहा है और मार्स भी 6 सितंबर को ही मूव हो रहा है। तो मार्स आ रहा है जी वर्गो में और वर्गो वालों के लगन में आ रहा है, तो इसके थोड़े से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सब पे इसका क्या इम्पैक्ट है। अच्छा, आज का हमने टॉपिक जो चूज़ किया है जी, वो चूज़ किया है जी वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में। देखें, एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारी और उनकी एस्ट्रोलॉजी के दरमियान तकरीबन 24 डिग्री का डिफरेंस है। वो हमसे 24 डिग्री आगे चल रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को, देखिए, हम करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ रिलेटेड टू असेंडेंट, नॉट योर सन साइन। इसको बहुत सारे लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये मूवेबल साइंस की एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है ये फिक्स्ड साइंस हैं। जैसे कि वो ये कहते हैं कि जी अगर कोई बंदा जनवरी से लेके फरवरी के दरमियान पैदा हुआ तो उसका इस सेम ही साइन रहेगा, सब एक ही साइन के अंडर पैदा हुए हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं करते। हम बेसिकली जायचा इसीलिए बनाते हैं, हम असेंडेंट से रीडिंग दे रहे होते हैं। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये असेंडेंट को फॉलो करती है, ये सन साइन को फॉलो नहीं करती। इसीलिए हर बंदे का असेंडेंट चेंज होता है। अब जो सब, जैसे अब अगर जनवरी से लेके, जैसे 19 जनवरी से लेके 20 जनवरी से लेके जी 20 फरवरी तक जो लोग पैदा हुए, अब वो सबके सितारे सेम है क्या, सबकी पोजीशन सेम है क्या? ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको मूवेबल साइंस की जो है ना, वो हम इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और स्पेसिफिक टाइम, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो इसीलिए है कि हमें चाहिए होता है कि जिस पल आप पैदा हुए, जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर आप पैदा हुए, जिस तारीख़ पे आप पैदा हुए, उस वक्त की सितारों की एक्यूरेट पिक्चर चाहिए होती है हमें। ठीक है, उस टाइम, क्योंकि हमारा ये मानना है कि स्टार्स आर ऑलवेज इन मूविंग कंडीशन।
तो हमें वो एक स्पेसिफिक पिक्चर चाहिए होती है, जिस जिस टाइम आप जिस तूले बलद और अर्ज़ बलद पे आप पैदा हुए, जिस लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पे आप पैदा हुए, हमें वो सितारों की इमेज चाहिए होती है, तो हम उसको रीड करते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मूवेबल साइंस होते हैं और वेस्टर्न में फिक्स साइंस होते हैं। अच्छा, एक चीज़ का और डिफरेंस है कि हमारे यहाँ जो है वो इसमें हम 12 बुर्ज रखते हैं, ठीक है। उनके यहाँ इसमें 3-4 और हैं, नेपच्यून है और भी बहुत सारे जितने भी साइंस हैं वो सबको रीड कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और हमारे यहाँ हम सन साइन को देख रहे होते हैं और मून साइन को भी देख रहे होते हैं, बट हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस असेंडेंट को दे रहे होते हैं। जिस साइन के अंडर आप पैदा हुए हैं, जिस पल आप पैदा हुए हैं, हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक से डिफरेंसेस हैं हमारी और उनकी एस्ट्रोलॉजी में। इसीलिए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, इसकी प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज़। अच्छा, बुर्ज हमल वालों के लिए जो वीनस की मूवमेंट है ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि उनके 7वें घर का भी मालिक है और दूसरे घर का भी मालिक है। 7वां घर जो कि पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड है, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड है, रिश्तों से रिलेटेड है, रिलेशनशिप वाइज रिलेटेड है, और दूसरा घर जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। उन सब का ये सितारा वीनस पिछले 1 महीने से एक छठे घर में आपके मौजूद था, जो कि दर्जे का कमज़ोर तरीन घर होता है छठा घर, उसके अंदर बैठा हुआ था। अब इंशाल्लाह ये 6 सितंबर को जब मूव होकर 7th हाउस में आएगा तो ये मूवमेंट बहुत पॉजिटिव है बुर्ज हमल वालों के लिए, ख़ासकर बुर्ज हमल वाली ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और बहुत सारे इश्यूज़ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के रिजॉल्व होंगे। इसकी वजह से जो रिलेशनशिप वाइज इश्यूज़ आए उनमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी, और जो माली एतबार से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। जो जॉब पे इश्यूज़ रहे, एनिमीज़ रहे, जो आपको नज़र लगती रही, उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। ख़ासकर ख़वातीन को मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ। जो वर्किंग वुमेंस हैं जिनको पिछले 1 महीने में इश्यूज़ आए, उनके लिए मैं बहुत बेहतरी आते हुए देखता हूँ। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से मुंसलिक हैं, HR के सेक्टर से मुंसलिक हैं, उनके लिए बहुत बेहतरी है। जो कि किसी भी तरीके से कह लें कि अपना भी बिज़नेस करते हैं या मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं। अब इंशाल्लाह जाके बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे और बहुत सारे मामलात रिजॉल्व होंगे आपके। तो मंगल की मूवमेंट थोड़ी सी कमज़ोर है आपके लिए। मंगल चूँकि आपके लगन का सितारा है तो थोड़े से मामलात कमज़ोर हो सकते हैं उसकी वजह से। तो पहले घर को देख लें तो पहला घर जिसका सितारा मंगल यानी मार्स है वो छठे घर में आ रहा है 6 सितंबर से। तो ये मूवमेंट थोड़ी सी इशू आपके लिए क्रिएट कर सकती है, जिसमें आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपके कुछ कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, आपके कुछ काम स्टक हो सकते हैं, ठीक है। तो खैर इसमें कोई परेशानी वाली, इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बस अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई इतने बड़े इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, थोड़े बहुत एनमीज़ आपके एक्टिव हो सकते हैं इस वक्त, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनका स्टील से रिलेटेड काम है या ज़मीन से रिलेटेड काम है, उन लोगों के लिए थोड़े से इश्यूज़ इस टाइम पे क्रिएट हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा जो कि पिछले 1 महीने से बहुत परेशान कंडीशन में था, अब जाके काफ़ी बेहतर होने लगा है और माली एतबार से बहुत बेहतरी आते हुए देखता हूँ। कहीं पैसे फंस गए थे, उस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। तो माली एतबार से ये टाइम बहुत बेहतरीन है, आपको बहुत फ्लरिश होते हुए देखता हूँ। कोई जॉब चेंज के हवाले से अगर आप करना चाहते हैं, कोई बाहर मुल्क जॉब के हवाले से अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप कर सकते हैं। कोई दूर ममालिक जैसे US, कनाडा या UK, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ममालिक अगर आप अपनी जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का भी सितारा इस टाइम पे आपका छठे घर में यानी मरकरी अतारत वो छठे घर में मौजूद है। तो ये भी थोड़ा सा मामलात को ख़राब किए हुए। तो शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है करंटली। तो बहन भाइयों के साथ भी मामलात कुछ स्टक हो सकते हैं।
कुछ इख्तलाफात बहन भाइयों के साथ बढ़ सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी हैं, इंशाल्लाह वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे, कोई इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर पे कोई ऐसा सच बुरी नज़र नहीं है, और चौथे घर का सितारा भी इन दिनों अच्छे घरों में मूव होने वाला है, तो घर का माहौल बहुत बेहतर रहेगा। तो वीनस वैसे ही आपके उठ के 7वें घर में आ जाएगा तो घर का माहौल और बहुत बेहतर हो जाएगा, तो घर का माहौल बहुत बेहतर रहेगा। और घर में मदर की हेल्थ वगैरह के हवाले से भी अगर कोई इश्यूज़ थे तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिज़ॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो तालिबुल इल्मों के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा ये टाइम, और कह लें कि औलाद के हवाले से जो इश्यूज़ थे वो काफ़ी हद तक अब रिज़ॉल्व हो गए हैं, और तालीम में मैं बड़ी ज़बरदस्त कोई रिज़ल्ट अगर इस हफ़्ते आता है तो बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट आपका आ सकता है। तालिब इल्मों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं स्टडी के हवाले से, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, वो कोशिश कर सकते हैं और वो जा सकते हैं। अच्छा, इसी वक्त आपके छठे घर को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो छठे घर में आपके इस टाइम पे 2 सितारे हैं, एक तो मंगल जो कि 6 तारीख को आया है, दूसरा ये कि जो मरकरी आपके यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, मरकरी इस टाइम पे 18 डिग्री पे मौजूद है और छठे घर का ही मालिक है। तो थोड़ा सा दुश्मनों से मोहतात रहें, उन पे ज़रा नज़र रखें, दुश्मनों पे अपनी बातें किसी को ना बताएं, कुछ नज़र लगने का इस टाइम पे ज़्यादा है, और ऐसे लोग जिन पे जादू टोना रहा है पिछले कुछ अरसे में या पास्ट में जिन पे कभी कोई रहा है, उनके लिए भी इस टाइम पे बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपनी बातें किसी को ना बताएं, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं आप किसी से शेयर ना करें, वरना आपके लिए मसले मसाइल हो सकते हैं। बड़ा मोहतात रहने का दौर है और बड़ा ख्याल रखने का दौर है, सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख्याल करें। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वां घर माशाल्लाह अब बड़ा ज़बरदस्त, 7वें का मालिक 7वें आ गया, रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा बेहतरी है। ख़वातीन को मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ, कोई अच्छा रिश्ता आते हुए देखता हूँ जिसके साथ आप लोगों की बातचीत बन सकती है। अच्छा, रिश्ते के हवाले से ये है कि आप लोग जो लोग मैच करवाना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, कि देखिए मैचिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप एक रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाए तो इससे बेहतर है कि आप मैचिंग कर लें, उसमें आपको प्रॉपर अंदाज़ा हो जाता है। देखिए मैचिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ 36 गुण उन आपस में मैच कर लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे अगर आप कोई खातून है और आप किसी मर्द के साथ मैच कराना चाहते हैं तो उनका इधर फ्यूचर अच्छा भी है कि नहीं, इधर उनकी नेचर क्या है, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी क्या है, आप दोनों का फाइनेंस कैसा रहेगा शादी के बाद। तो मैचिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो मैच आप लोग करवा सकते हैं, वो इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। दूसरा ये कि इस टाइम पे कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, जो ऐसे लोग जिनके वीज़ास फंसे हुए हैं और जिनके स्पाउस बाहर हैं या जिनकी शादी हुई हुई है और उनके पार्टनर मुल्क से बाहर रहते हैं और वीज़ा स्टक हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि आप अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं, वीज़े के हवाले से बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। दूसरे मुल्क सेटलमेंट के हवाले से भी इस टाइम पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। बड़ा ज़बरदस्त दौर है। ट्रैवलिंग के हवाले से, लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग के हवाले से, फार अवे ट्रैवलिंग के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा बेहतरीन पोजीशन बनने जा रही है। आप अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा इसको ज़रूर अवेल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। इसी तरीके से आपको आपके 9वें घर को देख लिया जाए। अच्छा, 9वां 10वां 11वां मैं आप लोगों का हमेशा से कंबाइन बता रहा होता हूँ, तो ये एक आध महीना और है, इसमें भी हम इसको कंबाइनली डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये 2 सितारे इस टाइम पे कमज़ोर पोजीशन में, उल्टी चाल में। 9वां घर जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, रिलीजियस से रिलेटेड है और रिलीजियस हार्मनी से रिलेटेड है। 10वां घर जो कि इज़्ज़त से रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के कामों से रिलेटेड है, और बहुत सारी चीज़ें ये आपके 10वें घर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये आपके राजयोग को देखता है, ज़िंदगी में आपकी लग्जरीज़ को देखता है। इसी तरीके से आपका 11वां घर जो कि फाइनेंशियल गेंस को देखता है, आपकी लग्जरीज़ को देखता है, आपके बड़े काम को देखता है, आपके बड़े पैसों को देखता है। तो ये तीनों घर इस टाइम पे थोड़े से कमज़ोर हैं। इंशाल्लाह 10 अक्टूबर से ये तीनों चीज़ें, ये तीनों घर बड़े मजबूत हो जाएंगे, तो मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। सैटर्न इस टाइम पे 10वें घर में मौजूद है, एक राजयोग बनाए हुए, 10वें का मालिक 10वें, 11वें का मालिक 10वें, बड़ा बेहतरीन राजयोग है। तो प्लान करें चीज़ों को, ये नहीं है कि आप बस अगर आप देख रहे हैं कि जो मामला ख़राब हो गए तो बस इसको ख़त्म कर दिया जाए। होल्ड करें चीज़ों को, इंशाल्लाह ये जैसे ही अच्छा वक्त शुरू होगा ये मामला बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मैं बड़ा ज़बरदस्त देखता हूँ आप लोगों के लिए आने वाला
ये जो अक्टूबर 10 के बाद चीज़ें हैं, इंशाल्लाह 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 बुर्ज हमल वाले बड़ा एंजॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखेंगे अपने अंदर, अपने काम के हवाले से, अपने बिज़नेस के हवाले से, गवर्नमेंट शोबों से जो मुंसलिक हैं उनके हवाले से, फाइनेंशियल गेंस के हवाले से, सडन गेंस के हवाले से, ख्वाहिशात के हवाले से, प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से, प्राइस मनी के हवाले से, बड़े गेंस के हवाले से, अपने बड़े सेटअप के हवाले से, बड़े काम के हवाले से, प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक जो लोग हैं उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आप बस अपनी चीज़ों को प्लान करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 10 अक्टूबर के बाद उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें तो मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। सो ओवरऑल इट्स अ गुड कंडीशन। बस आपने थोड़ा सा अपने एनिमीज से बच के रहना है, और दूसरा ये कि आपने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन। इंशाल्लाह बहुत सारे मामला आपके बेहतर हो जाएंगे। तो लकी दिन इस दफ़ा आपके लिए जुमेरात और जुम्मे का दिन बहुत लकी रहेगा, और लकी नंबर आपके लिए 7 और 2 इंतहाई लकी रहेंगे ये दोनों, और लकी कलर आपके लिए इस हफ्ते वाइट रहेगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, बुर्ज सौर वालों के लिए थोड़ा सा ये जो मूवमेंट आ रही है इस टाइम पे, वीनस की मूवमेंट है, ये थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आएगी। एक तो कुछ पॉजिटिविटी भी आएगी लेकिन कुछ नेगेटिविटीज़ भी आएंगी। इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा आपका कमज़ोर पोजीशन से तो निकल रहा है, लेकिन जा भी छठे घर में रहा है। कमज़ोर पोजीशन इन अ सेंस कि वो ज़वाल का हुआ था, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, परेशानी थी, और मामला तो आपके स्टक हो रहे थे। अच्छा, अब इसका छठे घर आ जाना कैसा है? इसमें डिप्रेशन एंजाइटी में तो कमी आएगी आपकी, लेकिन थोड़ा सा सेहत के मामला आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। कुछ एनिमीज़ वगैरह से आपको बच के रहना होगा। कुछ नज़र लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पे। तो वाइट चीज़ का सदका करें जुम्मे के दिन, इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को डिस्कस कर लिया जाए जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है। उसका सितारा एक बड़ी ही मजबूत पोजीशन में बैठा हुआ है। कुछ जॉब चेंज के हवाले से अगर कोशिश करना चाहते हैं, किसी से माली मदद हासिल करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आप ट्राई करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप वैसे ही बोलने में बड़ी महारत रखते हैं, आप इसको कर सकते हैं। और माली एतबार से कोई नई जॉब की ऑफ़र आते हुए भी मैं देख रहा हूँ आपके लिए, तो बड़ा ज़बरदस्त है। क्योंकि वैसे भी नेक्स्ट मंथ से जब ये सैटर्न और मुश्तरी सीधी चाल में होने लगें तो ये आपके लिए नहायत ही मुफीद चीज़ें लेकर आएंगे इंशाल्लाह, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आएंगे। तो जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अभी से कोशिश स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह आगे चल के बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लें तो तीसरा घर बहुत अच्छी पोजीशन बनी है। बहन भाइयों के साथ मामला पहले से कदरे बेहतर हैं, कोई ख़राब नज़र भी नहीं है बहन भाइयों के घर पे। तो शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से भी इस हफ्ते कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, आउट ऑफ सिटी भी जा सकते हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो घर का एनवायरनमेंट माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है इस टाइम पे, बहुत अच्छा चलेगा। बस आपने गुस्से को कंट्रोल रखना है। अगर गुस्सा करेंगे तो बहुत सारे मामला ख़राब हो जाएंगे। अदर देन दैट आई डोंट थिंक देर आर सम बिग इश्यूज़ कमिंग योर वे इन योर होम और एट होम एनवायरनमेंट। मदर हेल्थ के हवाले से भी चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, और मदर हेल्थ को भी आप इस टाइम पे मैं नहीं समझता कि कोई इश्यूज़ हैं, अगर हैं भी तो वो टेम्परेरी हैं। उस हवाले से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी सेहत के हवाले से आपको ख्याल करने की बहुत ज़रूरत है। तो आपके पाँचवें घर को देख लें तो पाँचवें घर में इस टाइम पे 2 सितारे मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। ऐसे तालिब इल्म जो तालीम के हुसूल के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनको मैं कहूँगा कि वो अपनी कोशिश जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें इसमें कामयाबी देंगे, और एक लॉन्ग टर्म कामयाबी मैं उनके लिए आते हुए देखता हूँ। अगर कोई रिज़ल्ट भी आपका ड्यू है इस हफ्ते तो उसमें भी मैं बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आपका आते हुए देखता हूँ और कामयाबी मिलते हुए देखता हूँ। और मैं आपको कहूँगा ऐसे जो बुर्ज सौर वाले लोग हैं ये पीएचडी लेवल तक जा सकते हैं, बड़ी अच्छी और बड़ी आला तालीम हासिल करते हैं और बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं ये लोग। सो अपनी तालीम पे फोकस करें, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी आपके लिए। अच्छा, एक बात, जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। वो इस टाइम पे कोशिश कर सकते हैं, किसी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और
औलाद के हवाले से कोशिश की जाए तो इट्स अ गुड टाइम, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अच्छा, इसी तरीके से आपके छठे घर को देख लें तो लगन का मालिक आपका छठे घर आ रहा है, तो बड़ा मोहतात रहना है लोगों से आपने। कुछ दुश्मन बढ़ सकते हैं आपके, कुछ नज़र लग सकती है इस टाइम पे आपको, कुछ कॉन्फिडेंस में आपके इश्यूज इस टाइम पे आ सकते हैं। तो जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करना है आपने, ज़रूर करना है। और अभी पूरा एक महीना हर जुम्मे आपने वाइट चीज़ का सदका करना है, इससे आपके बहुत सारे मामला रिजॉल्व होंगे। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवे घर में इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है, जो कि उल्टी चाल का होके मौजूद है। अच्छा, नवा, 10वां और 11वां घर में आपका एक साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ। तो नवा घर के मंसूबात ऐसे हैं कि जो इसमें आपका कोई ट्रैवल वगैरह, कोई लॉन्ग टर्म ट्रैवल, कोई इमिग्रेशन के हवाले से, सेकंड मैरिज के हवाले से, और 10वां घर आपका इज़्ज़त के हवाले से, अपने काम के हवाले से, गवर्नमेंट के काम के हवाले से, कोई बड़े बिज़नेस के हवाले से। इसी तरीके से आपका 11वां घर जो कि बड़ी पेमेंट्स के हवाले से, बड़े पैसों के हवाले से, बड़े काम के हवाले से, सडन गेंस के हवाले से, आपकी ख्वाहिशात के हवाले से है। इन तीनों घर के मंसूबात इस टाइम पे थोड़ी सी ख़राब हैं, लेकिन ये ख़राबी टेम्परेरी है। तो मैं आपको जैसे हमेशा कहता हूँ कि अपनी चीज़ों को प्लान करें ताकि सही वक्त पे आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकें। इंशाल्लाह 10 अक्टूबर के बाद जब ये अच्छी चीज़ों का सिलसिला शुरू होगा तो आपके बहुत सारे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे और आप बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे। आपकी ख्वाहिशात बहुत पूरी होंगी, कहीं पैसे फंसे हुए हैं वो गेंस आपके होंगे, पैसे निकल जाएंगे। आप कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं उस हवाले से प्लान कर लें, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं उस हवाले से प्लान कर लें। अगर जो लोग सेकंड मैरिज के लिए जाना चाहते हैं तो मैं उनको कहूँगा कि थोड़ा सा आप 10 अक्टूबर तक वेट करें। इंशाल्लाह ये जैसे ही सैटर्न और जुपिटर ठीक होगा, दोनों सीधी चाल में आएंगे, तो बहुत सारे मामलात आप लोगों के सीधे हो जाएंगे और बहुत सारे इश्यूज़ आप लोगों के रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा मिक्स रिज़ल्ट्स हैं इस वीक, क्योंकि आपके लगन का सितारा छठे आ रहा है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इश्यूज़ कर सकता है। बट घर का माहौल बेहतर होगा ओवरऑल, मदर हेल्थ बहुत बेहतर हो जाएगी, रिलेशनशिप वाइज जो इश्यूज़ थे उनमें भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 8, 6 और 2 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए ग्रीन और रेड रहेगा, और लकी दिन इस हफ्ते आपके लिए पीर, मंगल, बुध, ये तीनों दिन बहुत लकी रहेंगे। बुध जौज़ा यानी जेमिनी। अच्छा, बुध जौज़ा वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट्स हैं ये दोनों। एक तो जो वीनस मूव होकर आपके 5वें घर में आ रहा है, ये बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट है। दूसरा, ये जो मंगल आपके मूव होकर चौथे घर में आ रहा है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके लगन को देख लें, जो कि आपके ज़ायचे का पहला घर होता है। उसका सितारा माशाल्लाह आपके चौथे घर में पड़ा हुआ है। कोई गाड़ी के हवाले से आपकी कोई खुशखबरी इस टाइम पे आपको मिल सकती है, और बड़े ज़बरदस्त घर का एनवायरनमेंट बड़ा ज़बरदस्त है। पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी है, नेगेटिव थिंकिंग एलिमिनेट हो रही है डे बाय डे, और एक सही ट्रैक पे आप चल रहे हैं और बड़ी पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं। घर का एनवायरनमेंट बड़ा बेहतरीन चल रहा है इस टाइम पे। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव वीक जो आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, और बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। इसमें गेन्स हो सकते हैं आपको, और बड़ा एक बूस्ट मिलेगा आपकी पर्सनालिटी को। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कंडीशन बुध जौज़ा वालों के लिए, जौज़ा यानी जमनाए वालों के लिए पहला घर बहुत मजबूत बना हुआ है। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो माली एतबार से माशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं। अच्छा, टीचर्स के लिए भी, जो लोग टीचिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है ये टाइम। कोई प्रमोशन वगैरह उनको मिल सकती है, जो टीचर्स वगैरह हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इस टाइम पे बेटर होने जा रही हैं। एजुकेशन सेक्टर से मुंसलिक जो लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। फाइनेंस के सेक्टर से जो लोग मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी पॉजिटिविटी है इस टाइम पे। सो ओवरऑल सेकेंड हाउस भी एक बड़ी अच्छी पोजीशन में, माली एतबार से भी चीज़ें अच्छी हैं। कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, सो दैट्स ऑल्सो ऑन द कार्ड, आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन है। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। बहन भाइयों के साथ भी मामला बहुत बेहतर हैं और चीज़ें बहुत बेहतर हैं बहन भाइयों के साथ। कोई ऐसे सच बड़े इश्यूज़ मुझे बहन भाइयों के साथ बनते हुए नज़र नहीं आते हैं आपके, बल्कि ओवरऑल चीज़ें
बहुत बेहतर होंगी बहन भाइयों के साथ भी। कोई बहन भाई मुल्क से बाहर ट्रैवल भी कर सकता है आपका, आप ख़ुद भी शॉर्ट टर्म ट्रैवल कर सकते हैं, कोई छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं, उस हवाले से भी ये बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है इस टाइम पे। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, बड़ा बेहतरीन रहेगा, आप एंजॉय करेंगे उसको। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए जिसमें मार्स मूव होके आ रहा है, जो कि 11वें घर का मालिक है। तो कोई जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए मैं बड़े सडन गेन्स होते हुए देखता हूँ, और जिनका प्रॉपर्टी या ज़मीन से रिलेटेड काम है उनके लिए भी इस टाइम पे बड़ी अच्छी चीज़ें और बड़ा सडन गेन्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। मदर हेल्थ के हवाले से अगर आपको थोड़े से इश्यूज़ इस टाइम पे देखने को मिलें तो आपने बस लाल चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह मंगल के दिन कर सकते हैं या किसी भी दिन कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत सारे मामला मदर हेल्थ के हवाले से रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और वैसे तो मैं मदर हेल्थ को भी बेहतर ही देखता हूँ, घर का एनवायरनमेंट भी बेहतर देखता हूँ, कोई इस हफ्ते घर पे इवेंट भी मुनक्किद हो सकता है। सो ओवरऑल घर के एनवायरनमेंट के हवाले से भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं बुर्ज जोज़ा वालों के लिए। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो वीनस अब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया है और अपनी राशि का होके बैठ रहा है। तो ये है कि जी ख़वातीन के लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन देखता हूँ। ख़वातीन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, जो कमज़ोर हो गई थी, जो इश्यूज़ चल रहे थे, अब उनमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी। और औलाद के हवाले से मैं बहुत बेहतरी आते देखता हूँ। जो औलाद की सेहत के हवाले से इश्यूज़ थे, जो तालिब इल्मों को पिछले मंथ में इश्यूज़ रहे हैं, उनमें मैं काफ़ी हद तक नुमाया कमी इस टाइम पे आते हुए देखता हूँ। जो लोग औलाद के लिए प्लान करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तालिब इल्मों के लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन देखता हूँ। रिलेशनशिप वाइज मैं काफ़ी बेहतरी होते हुए देखता हूँ। अच्छा, जो रिश्ते वगैरह के हवाले से पोजीशंस हैं, उस हवाले से भी मैं काफ़ी बेहतर पोजीशन देखता हूँ बनते हुए। कोई अच्छा रिश्ता इस वीक आ सकता है जिसके साथ आप लोगों की बातचीत भी बन सकती है। बल्कि ये वीनस अभी यहाँ पे 1 महीने के लिए है, तो एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए है, तो डोंट वरी, कोई अच्छा रिश्ता आप लोगों का इस हफ्ते आ सकता है। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा जुपिटर वो थोड़ी सी इस टाइम पे उल्टी चाल में है। तो ये है कि जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस से मुंसलिक हैं उनके लिए इस टाइम पे करंटली थोड़े से इश्यूज़ हैं और पार्टनरशिप डिज़ोल्व होने के भी चांसेस हैं। अच्छा, ऐसे लोग जिनकी शादी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है और ख़त्म होने के दहाने पे आई हुई है किसी वजह की बिना पे, तो उनके लिए थोड़ा सा इस टाइम पे बड़ा मोहतात रहना है। ख़ासकर 20 नवंबर तक आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। रिलेशनशिप के इश्यूज़ आप लोगों के बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ सकते हैं। ख़ासकर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी मैरिज में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं उनके लिए। और ऐसे लोग जो कि जिनकी शादी मुल्क से बाहर हुई हुई है और उनके कोई मामलात स्टक हैं इस टाइम पे, वीज़ा के मामलात हैं या किसी भी किस्म के मामलात हैं, उनके लिए मैं कहूँगा आप लोग 20 नवंबर तक वेट करें। इंशाल्लाह ये मामलात आपके जल्द रिज़ॉल्व हो जाएंगे। और ऐसे भी लोग जिनके लिए जो लोग मुल्क से बाहर रिश्ता करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं यही देखता हूँ कि 20 नवंबर के बाद इंशाल्लाह मुल्क से बाहर से भी अच्छा रिश्ता आ सकता है। इसी तरीके से आपके 8वें घर को भी देख लेते हैं तो थोड़ा सा सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 8वां घर इस टाइम पे कमज़ोर है। 8वां घर वैसे भी ख़राब होता है, तो सैटर्न का यहाँ पे मौजूद होना इसका मतलब है कि इस टाइम पे दुश्मन बहुत ज़्यादा है जो कि आपको वक्तन फ़वक्तन परेशान करते रहते हैं। लेकिन करंटली ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं क्योंकि ये सैटर्न उल्टी चाल में है इस टाइम पे। ये इंशाल्लाह 10 अक्टूबर से सीधा हो जाएगा, तो ये जैसे ही सीधा होगा आपके दुश्मन भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। सेहत के हवाले से थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है अगर आपको ऑलरेडी कुछ इश्यूज़ हैं तो। इसी तरीके से आप के 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर में इस टाइम पे जुपिटर बैठा हुआ है, ये भी इस टाइम पे उल्टी चाल में है। ये तकरीबन 18 अक्टूबर को सीधा होने जा रहा है, तो ये भी थोड़े से इश्यूज़ हैं करंटली, तो बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। बल्कि मैं बुर्ज जौज़ा वालों को कहूँगा कि थोड़ा सा जो लोग स्टक हैं, जो लोग परेशानियों में हैं, ये 20 नवंबर तक थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। कोई अपने काम के हवाले से मैं बड़ी बेहतर पोजीशन बनते हुए देखता हूँ 20 नवंबर के बाद इंशाल्लाह। सो अभी कुछ मिक्स रिज़ल्ट्स हैं। कुछ घर बहुत अच्छे हैं जिनके हवाले से मैंने आपको शुरू में बताया, उनकी मंसूबात बहुत अच्छी हैं, जैसे घर का एनवायरनमेंट है, माली एतबार से चीज़ें हैं।
लेकिन ये जो अपने बिज़नेस वगैरह के हवाले से चीज़ें हैं, इस हवाले से थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। बिज़नेस एक्सपेंड करने के हवाले से भी, चूँकि 10वां घर भी देख रहा हूँ मैं आपका, तो बिज़नेस एक्सपेंड करने के हवाले से 20 नवंबर के बाद बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनती है। सो ये बड़ी ग्रोथ का टाइम है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए तो मैं बड़े सडन गेंस मिलते हुए देखता हूँ उनको। और कोई प्रॉपर्टी की सेल की वजह से भी आपको पैसे मिलते नज़र आते हैं। कोई जद्दी पुश्ती जायदाद भी सेल हो सकती है जिसके पैसे आपको मिल सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि मंगल आया है, मंगल अभी यहाँ पे काफ़ी अरसा रहेगा। तो कोई गाड़ी वगैरह भी लेना चाहते हैं तो उस हवाले से भी दिस इज़ द राइट टाइम आप ले सकते हैं। सो ओवरऑल कुछ कुछ घर की मंसूबात जिसमें 9वां और 10वां घर है, इन 2 घर की मंसूबात ख़राब हैं, लेकिन बाकी घरों की मंसूबात उनके लिए बहुत अच्छी हैं। और लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 6 और 3 नहायत ही लकी, ये वैसे भी आपके लकी नंबर हैं, तो 6 और 3 बहुत बेहतरीन रहेगा। और लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए वाइट और ग्रीन और रेड रहेगा। और लकी डे आपके लिए पीर और मंगल का दिन बहुत लकी रहेगा इंशाल्लाह। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों के लिए जो वीनस की मूवमेंट है, जो वीडियो के शुरू में मैंने बताई, ये बहुत बेहतरीन है। और जो मंगल की मूवमेंट है ये भी बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगी इनकी लाइफ में। ख़ासकर बुर्ज सरतान वाली ख़वातीन को मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ। इवन वर्किंग वुमेंस भी और जो घरेलू ख़वातीन हैं उन दोनों के लिए ही मैं इस टाइम पे मामला बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ। तो आपके पहले घर को देख लिया जाए तो पहला घर नहायत ही मजबूत पोजीशन में है, बहुत पॉजिटिविटी है और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं इंशाल्लाह आपके अंदर, और बहुत ज़्यादा मामलात आपके बेहतर होने जा रहे हैं। एक तो जो लगन का सितारा है आपका इस हफ़्ते नहायत ही अच्छे घरों में मूव होगा। पहले फाइनेंस के घर में मूव होगा, फिर आपके बहन भाइयों के घर में मूव होगा, फिर घर के घर में मूव होगा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सो ओवरऑल पहला घर बहुत पॉजिटिव है और बहुत पॉजिटिविटी रहेगी आपके दरमियान, और आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। और मैं बिल्कुल भी आपको स्टक होते हुए नहीं देख रहा हूँ इस हफ्ते इंशाल्लाह किसी भी मामले में। इसी तरह से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरा घर जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, इसके अंदर इस टाइम पे सन मौजूद है और दूसरे घर का मालिक होके मौजूद है। तो अच्छी जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, नई जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, कोई नए जॉब के हवाले से इंटरव्यू हो सकते हैं आपके इस हफ्ते, कोई नई जॉब के हवाले से कोई प्लानिंग कर सकते हैं इस हफ्ते। सो इट्स अ गुड टाइम। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अवेल करें इस टाइम पे। इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी आएगी। माली एतबार से मैं बड़े सडन गेन्स होते हुए देख रहा हूँ। अच्छी जॉब की तरफ जाने की कोशिश करें, अच्छे लेवल की जॉब की तरफ जाने की कोशिश करें। अच्छा, बुर्ज सरतान जो साइन है ना, ये मोस्टली इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का होता है। मैंने अपनी लाइफ में मोस्टली डॉक्टर्स जो देखे हैं उनका जो लगन है या तो सरतान होता है, जो इंजीनियर हैं उनका भी लगन जो है वो सरतान ही होता है, क्योंकि इसका मून से बहुत रिलेशनशिप होता है। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर्स जो देखे हैं उनका ताल्लुक़ सरतान से ही देखा है। तो इसी तरीके से आपका जो अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, ऐसे लोग जो जिनका लगन सरतान है मैंने देखा है कि डॉक्टर हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जिनका लगन सरतान हो, क्योंकि ये मून से रिलेटेड होता है ना, इसका सितारा मून होता है। तो जिनके 5वें घर में मून होता है वो भी इंजीनियर या डॉक्टर्स होते हैं, जिनके 10वें होता है वो भी इंजीनियर डॉक्टर होते हैं। अच्छा, जिनके दूसरे घर में होता है ये भी, इनका भी मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ होता है कहीं ना कहीं से, या मेडिकल सप्लाइज़ पे काम कर रहे होते हैं, या मेडिकल स्टोर्स वगैरह होते हैं, या मेडिकल का कुछ भी इस तरीके से, जिनके मून सेकंड हाउस में होता है जायचे में। सो ये एक फार्मूला है जो मैंने आपसे शेयर किया। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में इस टाइम पे 3 सितारे मौजूद हैं। जब मैं ये देख रहा हूँ, इधर मून भी मौजूद है तकरीबन 16 डिग्री पे, तो मंगल, मून और मरकरी। तो बहन भाइयों के साथ मामला बहुत ज़बरदस्त हैं। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है। कोई मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं जॉब के लिए, करीबी ममालिक जाना चाहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, आप ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो आपके कह लें कि
बहन भाइयों के साथ इश्यूज़ थे, इंशाल्लाह वो भी रिज़ॉल्व होंगे, उनमें नुमाया कमी आएगी। लेकिन कोई बहन भाई आपका डिप्रेशन और एंजाइटी में जा सकता है, आप उनसे बात करें, उनके इशू को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर की निहायत ही मजबूत पोजीशन बनी हुई है। कोई घर के हवाले से एक अच्छी पोजीशन है, कोई घर तब्दीली के हवाले से अगर आप कोशिश करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। मदर हेल्थ के हवाले से मैं बड़ी बेहतर पोजीशन बनते हुए देखता हूँ, अब मैं काफ़ी बेहतर होते हुए देखता हूँ। मदर हेल्थ आपकी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ख़वातीन के लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त होते हुए देखता हूँ, ख़ासकर घरेलू ख़वातीन के लिए। इस टाइम पे घर का एनवायरनमेंट बहुत बेटर होगा, मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और चौथा घर मज़बूत होना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ज़ाहिर में, क्योंकि ये आपकी लाइफ को डिफ़ाइन कर रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ये देख रहा होता है। तो चौथा घर इंशाल्लाह अब एक मज़बूत पोजीशन में जाने लगा है। इसका सितारा पिछले महीने से एक कमज़ोर पोजीशन में था, लेकिन अब उठ के चूँकि ये एक मज़बूत पोजीशन में जा रहा है 6 सितंबर से, तो मामला बहुत बेहतर होंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का सितारा इस टाइम पे एक अच्छी पोजीशन में है। ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तालीम के हसूल के लिए, बेहतरीन पोजीशन है, आप ट्राई करें। औलाद की सेहत के हवाले से भी मैं मामलात में अब काफ़ी बेहतरी आते हुए देखता हूँ। पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी इश्यूज़ रहे, अप एंड डाउन रहे, लेकिन अब मामलात काफ़ी बेहतर हैं। इस तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर में इस टाइम पे मंगल मौजूद है, लेकिन है इस टाइम पे उल्टी चाल का। तो कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी, कंधों पे ज़ोर वगैरह इस टाइम पे फ़ील हो रहा है, लेकिन आपको वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेम्परेरी चीज़ है, इसको अपने दिमाग पे हावी ना करें। हावी कर लेंगे तो फिर ये चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इसमें माइग्रेन इश्यूज़ वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हावी ना करें, ये टेम्परेरी है। इंशाल्लाह ये जैसे ही 10 अक्टूबर को सैटर्न सीधा होगा तो बहुत सारे मामला सीधे हो जाएंगे। रिलेशनशिप वाइज जो करंटली इश्यूज़ हैं वो भी रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ऐसी ख़वातीन या ऐसे लोग जिनके रिश्ते इस टाइम पे स्टक हैं, रिश्ता नहीं होके दे रहा, उनके भी मामला इस टाइम पे इंशाल्लाह रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए जो कि ट्रैवल से रिलेटेड है, रिलीजियस हार्मनी से रिलेटेड है और सेकंड मैरिज से रिलेटेड है। इस टाइम पे उसका सितारा एक थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में। तो मैं बुर्ज सरतान वालों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग येलो सफ़ायर पहने 1 साल के लिए। येलो सफ़ायर यानी पीला पुखराज पूरे 1 साल के लिए आप लोग पहने। इस नवंबर से लेके नेक्स्ट नवंबर तक मैं आपको, बल्कि नेक्स्ट दिसंबर तक मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग पहने। तो जो आपके काम स्टक होने हैं इंशाल्लाह आप उनसे बचेंगे। बहुत सारी बुराइयाँ आपकी तरफ नहीं आ सकेंगी, बहुत सारे इश्यूज़ आपके रिज़ॉल्व होंगे। तो मेरी सजेशन ये है करंटली कि आप येलो सफ़ायर पहने, जिससे आपके बहुत सारे मामला बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वां घर एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए, 10वें घर का सितारा एक अच्छी पोजीशन में, मैं इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए मैं बड़ी बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। औलाद की खुशी के हवाले से एक बड़ी अच्छी पोजीशन है इस टाइम पे। अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने बिज़नेस की तरफ जाएँ। बेस्ट टाइम है अपने बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको कामयाबी होगी। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर पे इस टाइम पे मंगल की बड़ी अच्छी नज़र है, मंगल की नवी पॉजिटिव नज़र है इस टाइम पे। तो सडन गेंस के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है। कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कोई बहन भाइयों से कोई पैसों की रिकवरी है वो भी इस टाइम पे हो सकती है। कहीं से भी अगर आपकी कोई पैसों की रिकवरी होनी है तो वो हो सकती है। सो 11th हाउस के हवाले से मैं आपकी लग्जरीज़ में भी इजाफा देखता हूँ और आपकी ख्वाहिशात भी पूरे होते हुए देख रहा हूँ। सो ओवरऑल 11th हाउस एक अच्छी पिक्चर बता रहा है। सो लकी दिन इस हफ्ते आपके लिए पीर और मंगल का दिन बहुत लकी रहेगा और लकी कलर आपके लिए इस टाइम पे वाइट और रेड कलर बहुत लकी रहेगा और लकी नंबर आपके लिए 8 और 6 रहेगा।
बुर्ज असद यानी लियो। अच्छा, बुर्ज असद वालों के लिए तो एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है इस टाइम पे। एक तो उनके लगन का मालिक लगन में बैठा हुआ है, दूसरा उनके दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है, तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में बैठा हुआ है। एक बेहतरीन पोजीशन का हामिल है इस टाइम पे तमाम पोजीशंस। तो पहले घर को देख लिया जाए तो बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, काम बहुत ज़्यादा आपके टाइम पे हो रहे हैं इस टाइम पे, और बड़ी पॉजिटिविटी और बड़ी एनर्जीज़ हैं, गुड एनर्जीज़ हैं, गुड वाइब्स हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बड़ी तरक्की करते हुए देखता हूँ, बहुत तरक्की करते हुए देखता हूँ। तो पहला घर नहायत ही मजबूत पोजीशन है, ये इंडिकेट करता है कि ये हफ़्ता बहुत अच्छा जाएगा आपका। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर में इस टाइम पे मंगल भी मौजूद है जो कि नवे घर का मालिक है। फिर मरकरी मौजूद है यानी अतारद मौजूद है, वो दूसरे घर का ही मालिक है। तो जॉब चेंज के हवाले से मैं बड़ी अच्छी पोजीशन देखता हूँ। ख़ासकर इसमें मंगल और बुध का दिन जो है वो जॉब चेंज के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है। इस टाइम पे कोई अच्छी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह। बल्कि मंगल, बुध और जुमेरात, ये 3 दिन जो है ना, इन दिनों में आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। इस दौरान जो जॉब इंटरव्यू भी होगा उसमें भी मैं समझता हूँ कि कोई अच्छी पोजीशन आपके लिए बन सकती है। तो मैं एक सडन गेन्स होते हुए देख रहा हूँ आपके लिए। माली एतबार से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनी हुई हैं इस टाइम पे आपके लिए। सो माली एतबार से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो बहन भाइयों के साथ अब मामलात बेहतर हैं। कोई बहन भाई की सेहत अगर ख़राब हो गई थी पिछले 1 डेढ़ महीने में तो उसमें भी अब नुमाया बेहतरी आएगी। कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि आप करें इस टाइम पर ट्रैवल। आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपका मूड चेंज होगा, यू नीड इट बैडली। ठीक है, काफ़ी अरसे से क्योंकि आप परेशानियों में थे, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है। कोई गाड़ी वगैरह तब्दील करना चाहते हैं, छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं, उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। और ख़ासकर ऐसे लोग जो टीचर्स हैं, ठीक है, जिनका टीचिंग के शोबे से ताल्लुक़ है, उनके लिए मैं प्रमोशन होते हुए भी देखता हूँ। और बल्कि उनको मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहा हूँ इस वीक, और उनके लिए बड़ी अच्छी पोजीशंस बनते हुए देख रहा हूँ। या ऐसी किसी फील्ड से ताल्लुक़ है जहाँ उनका काम बोलने का है, ठीक है, सर्विस रिलेटेड बिजनेस से भी मैं लोगों को बड़ा फ्लरिश होते हुए देख रहा हूँ इस टाइम पे। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा भी एक अच्छी पोजीशन में दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है इस टाइम पे। मदर हेल्थ बहुत इम्प्रूव होने जा रही है क्योंकि मंगल की अब नज़र हट गई आपके चौथे घर से, तो मदर हेल्थ बहुत इम्प्रूव होने जा रही है और घर का एनवायरनमेंट बहुत बेटर होने जा रहा है इंशाल्लाह। ये 6 सितंबर को मूव होगा मंगल, वीडियो के शुरू में मैंने बताया जैसे। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो औलाद की सेहत के हवाले से थोड़ा सा आपको मोहतात होना पड़ेगा। कोई भी इशू हो आप डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें औलाद की सेहत के हवाले से। तो उस हवाले से आपको इस टाइम पे थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। अच्छा, तालिब इल्म जो लोग ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनको मैं कहूँगा आप अभी से प्लान करें। अब 20 नवंबर के बाद उसको प्लान ऐसे करें कि आप 20 नवंबर के बाद उसको एग्जीक्यूट कर सकें, या आपका जाना 20 नवंबर के बाद हो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये काम भी आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपके छठे घर को देख लें तो छठे घर में इस टाइम पे सेटल है तो थोड़े से एनिमीज़ हैं आपके एक्टिव, लेकिन उनसे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपके एनिमीज़ आपको ज़्यादा तंग करें तो मंगल और हफ्ते के दिन आप काली चीज़ का सदका करें या फत्ताहु या रज़ाकू की तस्बीह पढ़ा करें। इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। वैसे तो बुर्ज असद वालों के लिए तमाम सितारे ही अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन सैटर्न थोड़ा सा वीक पोजीशन में है करंटली। लेकिन इंशाल्लाह ये 10 अक्टूबर के बाद सीधा हो जाएगा तो बहुत सारे मामलात वैसे ही सीधे हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर रिश्ता करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनने जा रही है। लेकिन 20 नवंबर के बाद मैं मुल्क से बाहर के रिश्ते आते हुए देखता हूँ आपके लिए। और ऐसे लोग जिनकी शादी हुई है मुल्क से बाहर और कोई वीज़ा इश्यूज़ हैं या किसी भी किस्म के इश्यूज़ हैं, मैं वो भी 20 नवंबर के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के रिज़ॉल्व होते हुए देखता हूँ। और 20 नवंबर के बाद बहुत सारे आपके इश्यूज़ इंशाल्लाह रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा आपका इस टाइम पे 2nd हाउस में बैठा हुआ है। तो जो लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं
सेकंड मैरिज के हवाले से मैं बता रहा हूँ, जो लोग सेकंड मैरिज पसंद की करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी पोजीशन है। जो लोग रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। और नवे घर का अच्छी पोजीशन में होना ये चीज़ भी इंडिकेट करता है कि आपका कोई काम फंसेगा नहीं, बहुत सारे मामलात आपके निकल जाएंगे। और जो मामलात स्टक भी हैं, इंशाल्लाह माली एतबार से जो मामलात आपके स्टक हैं वो भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा अब एक अच्छी पोजीशन में जा रहा है। पहले ज़वाल का होके बैठ गया था, लेकिन अब एक अच्छी पोजीशन में होने जा रहा है, एक अच्छी पोजीशन में जा रहा है 6 सितंबर से। सो मैं इज़्ज़त में बड़ा इजाफा देखता हूँ, ख़ासकर ऐसे लोग जिनका अपना काम है उनकी मैं बड़ी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए मैं बड़ा इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ। अपने काम के हवाले से मैं बहुत ग्रोथ होते हुए देखता हूँ, ख़ासकर ऐसे लोग जिनका कॉस्मेटिक रिलेटेड बिज़नेस है या होटल रिलेटेड बिज़नेस है या फूड रिलेटेड बिज़नेस है, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त इस टाइम पे पोजीशन बनने जा रही है। या कपड़ों से रिलेटेड भी बिज़नेस है, उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनने जा रही है। पिछला 1 महीना तो काफ़ी टफ रहा है, लेकिन अब जाके मामला काफ़ी रिजॉल्व हो रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपके 11वें घर को देखूं तो 11वें घर का सितारा इस टाइम पे दूसरे घर में मौजूद है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आने लगी है। इंशाल्लाह सडन गेन्स मैं देखता हूँ होते हुए। प्राइस बॉन्ड लेना चाहें, दिस इज़ द राइट टाइम, आप इसको अवेल करें। आपकी लग्जरीज़ में इजाफा होते हुए देखता हूँ। कहीं से पैसे मिलते हुए देखता हूँ, कहीं फंस गए थे पैसे वो मैं निकलते हुए देखता हूँ। सो ओवरऑल आपके काम के हवाले से मैं बड़ी अच्छी पोजीशन है। ख़वातीन को बड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। सो ओवरऑल बुर्ज असद वालों के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन है। बस आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र रखनी है, अपनी बातें किसी को नहीं बतानी और अपने दुश्मनों पे नज़र रखनी है। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि आपकी तरफ कोई इश्यूज़ आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो जो सदका मैंने बताया वो करेंगे तो मामला बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो लकी कलर आपके लिए इस हफ्ते वाइट, ग्रीन और रेड, ये तीनों कलर बहुत लकी रहेंगे। लकी दिन आपके लिए बुध का दिन कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल गेन के हवाले से बड़ा अच्छा हो सकता है। और लकी कलर आपके लिए 6 और लकी नंबर आपके लिए 6 और 7 रहेगा। बुर्ज सुमला यानी फिर अच्छा, बुर्ज सुमला वालों के लिए तो बड़ी ही बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है इस टाइम पे। और मैं उनके मामला बड़े बेहतर होने देखता हूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। मरकरी उनके लगन में मौजूद है और मंगल भी उनके लगन में आ रहा है। फिर उनका दूसरे घर का सितारा दूसरे घर में आ रहा है, 9वें घर का सितारा भी उनका दूसरे घर में आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पोजीशन है बुर्ज सुमला वालों के लिए। इनके डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। ख़ासकर बुर्ज सुमला वाली ख़वातीन जो पिछले काफ़ी 1-1.5 महीने से परेशान रही हैं, उनकी परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। और जॉब के हवाले से जो इश्यूज़ रहे पिछले 1-1.5 महीने में, उनमें काफ़ी हद तक इस टाइम पे कमी आएगी। तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले घर में आपके इस टाइम पे मरकरी मौजूद है और मरकरी यानी अतारद मौजूद है और मंगल यानी मार्स मौजूद है। सो इन दोनों की मौजूदगी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी होगी, आपके अंदर से नेगेटिविटी एलिमिनेट होगी और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा आपको। आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। बट ये मंगल की चूँकि नज़र है 7वें घर पे, तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े से इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, ख़ासकर मैरिड कपल्स को। तो थोड़ा ध्यान रखने की इस टाइम पे ज़रूरत है। अगर आपको इस हवाले से इश्यूज़ आते हैं तो आप लाल चीज़ का सदका करें मंगल के दिन, इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात आपके रिज़ॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर में इस टाइम पे वीनस मौजूद है, जो कि बहुत ही बेहतरीन पोजीशन का होके बैठा हुआ है और अपने साइन में मौजूद है। क्योंकि 7 नंबर लिब्रा बनता है, तो लिब्रा जो है वो ही इसका साइन है और इसका सितारा है वीनस का। तो एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनने जा रही है। माली एतबार से मैं बड़े सडन गेन्स आपको होते हुए देखता हूँ, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलते हुए देखता हूँ। अच्छा, जो लोग टीचिंग सेक्टर से मुंसलिक हैं या सर्विस बिजनेस से मुंसलिक हैं, जिनका काम बोलने का है, उनके लिए मैं बड़ी बेहतरीन पोजीशन इस टाइम पे बनते हुए देख रहा हूँ। कुछ जॉब प्रमोशन इस टाइम पे होती हुई देख रहा हूँ आपके लिए। जो जॉब पे इश्यूज़ चल रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो माली एतबार से मैं बहुत बेहतरीन पोजीशन आप लोगों की बनते हुए देखता हूँ। ख़ासकर वर्किंग वुमेंस जो हैं
उनके लिए मैं बड़ी अच्छी पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। सो ओवरऑल सेकंड हाउस के हवाले से एक अच्छी पोजीशन है, इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो बहन भाइयों के हवाले से भी मामला बहुत बेहतर है। अब बहन भाइयों के घर का सितारा उठ के भी लगन में आ गया है। सो ओवरऑल बहन भाइयों के साथ भी एक अच्छी पोजीशन है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, उस हवाले से भी एक बेहतरीन पोजीशन मुझे नज़र आ रही है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो जैसे मैं पहले बताता हूँ कि थोड़ा सा चौथे घर का सितारा एक कमज़ोर पोजीशन में, तो मदर हेल्थ के हवाले से आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। घर के हवाले से थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। कुछ आगे पीछे चीज़ें मामला चल रही हैं, कभी कहीं, तो ये कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं आपके घर के हवाले से, एक स्टेबिलिटी नहीं आके दे रही। तो ये थोड़ा सा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 20 अक्टूबर के बाद इन मामलात में भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो औलाद की सेहत के हवाले से इस टाइम पे आपको बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो ये भी इंशाल्लाह 10 अक्टूबर के बाद मामलात बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, होता ये है कि जो भी सितारा ख़राब हुआ होता है, वो जब ख़राब पीरियड ख़त्म हो रहा होता है ना, तो जैसे जैसे वो ख़राबी ख़त्म होने के करीब आती है तो वो चीज़ें थोड़ी सी पीक पे चली जाती हैं। सो बड़ा कॉन्शियस रहें इस टाइम पे और बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे आपको। औलाद की सेहत के हवाले से आपको बड़ा कॉन्शियस रहना है। किसी भी किस्म का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इशू हो फ़ौरन आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा, तालिब इल्मों को भी इस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रगल है करंटली। काली चीज़ का सदका करें हफ्ता मंगल के दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द किया करें। बहुत सारे मामलात रिज़ॉल्व होंगे इंशाल्लाह आपके। इसी तरीके से आपके छठे घर को देख लिया जाए। छठे घर में इस टाइम पे आपके मुश्तरी यानी जुपिटर मौजूद है, और सातवें घर को भी मैं साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि सातवें घर का मालिक है। तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े से इश्यूज़ हैं, रिश्ते आने में परेशानी है। और दूसरा ये कि ऐसे कपल्स जिनके दरमियान कुछ आपसी हम आहंगी कम है दूसरे लोगों की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो मैं उनको कहूँगा इस टाइम पे उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, इनको बढ़ने मत दें। उनके लिए मैं एक रेमेडी बताता हूँ आपको। आप येलो सफ़ायर पहने, इंशाल्लाह जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं आपके वो काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व होंगे। ऐसे लोग जिनकी शादी ख़त्म होने के दहाने पे आई हुई है, मैं उनको कहूँगा आप येलो सफ़ायर पहने, बहुत सारे मामलात आपके रिज़ॉल्व होना शुरू होंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके जो पार्टनरशिप बिज़नेस हैं वो डिज़ॉल्व होने के दहाने पे आए हुए हैं, तो मैं उन्हें भी कहूँगा कि आप जो है वो येलो सफ़ायर पहनें। या आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिज़नेस है, उन्हें भी मेरी यही एडवाइस है कि आप येलो सफ़ायर पहनें। इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवे घर का सितारा अब एक बड़ी अच्छी पोजीशन में है, बड़ी अच्छी पोजीशन में। तो रिलीजियसली मैं आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहा हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो सेकंड मैरिज के हवाले से परेशान थे, उनके लिए मैं बहुत स्टेबिलिटी आते देखता हूँ, उनके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आते देखता हूँ। या सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए मैं इस टाइम पे एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। कोई अच्छा रिश्ता लग सकता है इस टाइम पे, जिसका ताल्लुक़ मुल्क से बाहर से भी हो सकता है। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वां घर तो नहायत ही मजबूत पोजीशन बनाए हुए, आपका राजयोग बनाया हुआ है। लगन का मालिक लगन में और 10वें का मालिक लगन में, एक बड़ा बेहतरीन राजयोग है। ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं, टीचिंग के सेक्टर से मुंसलिक हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट, यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। मैं इज़्ज़त में इजाफा आपकी बहुत ज़्यादा होते हुए देखता हूँ। बुर्ज सुमला वाले तो बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के इस टाइम पे। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा बड़े अच्छे घरों में मूव होगा। 6 तारीख से ही बड़े अच्छे घरों में मूव होगा इंशाल्लाह। ख्वाहिशात पूरी होते देख रहा हूँ मैं, लग्जरीज़ में आपके इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। सो इट्स अ गुड वीक जो आपके लिए स्टार्ट होने लगा। बस थोड़ा सा गुस्से को आपने कंट्रोल करना, अदर देन दैट देयर आर नो सच बिग इश्यूज इंडिकेटेड। तो लकी दिन इस हफ्ते आपके लिए जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये चारों दिन बहुत लकी रहेंगे। लकी नंबर आपके लिए 7 और 2, ये दोनों नंबर बहुत लकी रहेंगे। और लकी कलर आपके लिए इस हफ्ते वाइट रहेगा। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, मीज़ान वालों के लिए अब मामलात कुछ बेहतर होंगे।
वरना इनके मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे थे। एक तो उनके लगन का सितारा ज़वाल का होके 12वें बैठा हुआ था, और दूसरा मरकरी वो 12वें बैठा हुआ था। तो लगन का सितारा 12वें जाना ये तो एक बड़ी ही टफ़ कंडीशन होती है। दूसरा मरकरी का 12वें होना ये भी धोखे की इंडिकेशन होती है, ऐसे इंसान को धोखा वगैरह भी मिल जाता है। तो अब मामलात कदरे बेहतर हैं, ठीक है, और मामलात में काफ़ी बेहतरी है। ये नहीं कहूँगा कि तकरीबन सभी मामलात बेहतर हो गए, लेकिन कुछ मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आती नज़र आती है। तो पहले घर को डिस्कस कर लेते हैं। पहले घर का सितारा वीनस, ज़ोरा वीनस, वो आपके लगन में वापस आ जाएगा 6 सितंबर से, और जब ये वीक शुरू होगा तो इंशाल्लाह उससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। ख़वातीन ख़ासकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। जो रिश्ते के हवाले से परेशानी चल रही थी उसमें नुमाया हद तक कमी आएगी। रिलेशनशिप वाइज जो इश्यूज़ चल रहे थे उसमें भी काफ़ी हद तक एक नुमाया कमी वाक़ई होगी, और आपसी हम आहंगी बढ़ेगी, और आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आते हुए देखता हूँ मैं इंशाल्लाह। मीज़ान वाले काफ़ी परेशान थे पिछले काफ़ी दिनों से, तो लेकिन अब 50-60% बेहतरी इंडिकेटेड है। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा मंगल, वो आपका 12वें घर जा रहा है। तो ये थोड़ा सा मामलात को सख्त करता है, मतलब ख़ासकर माली एतबार से मामलात को सख्त करता है। और जॉब चेंज के हवाले से अभी मैं आपको कहूँगा कि कोई फ़ैसला ना लें, और जहाँ आप करंटली जॉब कर रहे हैं वहीं पे रहें। और अगर आपको कोई मसले मसाइल का सामना है तो आप लाल चीज़ का सदका करें मंगल के दिन, इंशाल्लाह इससे काफ़ी आपके मामलात रिज़ॉल्व होंगे। माली एतबार से मैं आपको कहूँगा बजट ज़रूर बनाएं, बिना बजट बनाए चीज़ों को ना करें। बजट बनाएंगे तो ही चीज़ें चल सकेंगी इंशाल्लाह, वरना मामलात में मसले मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरा घर, तीसरा, चौथा और पाँचवा ये मैं आपके एक साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ। तीसरा बहन भाइयों से रिलेटेड है, चौथा मदर से रिलेटेड, मदर हेल्थ से रिलेटेड, घर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक लोगों से रिलेटेड, और पाँचवा आपका औलाद से रिलेटेड, फ़ौरन तालीम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, रिज़ल्ट्स वगैरह से रिलेटेड। तो अभी ये चीज़ें, ये तीनों घर इस टाइम पे ख़राब हैं, क्योंकि इनके सितारे उल्टी चाल में हैं। एक सितारा मुश्तरी यानी जुपिटर वो भी उल्टी चाल में है, एक सितारा ज़ुहल यानी सैटर्न वो भी उल्टी चाल में है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख से ये जैसे ही सीधे होंगे मामला बहुत सारे सीधे हो जाएंगे। आपके अपने काम के हवाले से अच्छी पोजीशन बनती नज़र आती है, घर का एनवायरनमेंट बहुत बेहतर हो जाएगा। कोई नए घर नई गाड़ी की तरफ मैं आपको जाते हुए देखता हूँ, बट करंटली चीज़ें थोड़ी सी टफ़ हैं, थोड़ा सा आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है करंटली। तो मीज़ान वालों के लिए चीज़ें अभी भी टफ़ हैं, बट कुछ मामलात में काफ़ी हद तक नुमाया कमी है, मतलब बेहतरी है। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का भी सितारा आपका जो है वो 12वें घर में मौजूद है। तो 12वें घर में मौजूद होना ये इंडिकेट करता है कि थोड़े से आपको इश्यूज़, ख़ासकर पार्टनरशिप बिज़नेस से जो लोग मुंसलिक हैं उनको इस टाइम पे इश्यूज़ हैं। हाँ, कोई फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं और उस हवाले से मामला काफ़ी बेहतर है, लेकिन पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से मैं आपको कहूँगा अभी मामला बेहतर नहीं है। बड़ा मोहतात रहें, ये ख़त्म होने के दहाने पे भी जा सकती है। और ऐसे लोग जिनकी शादी भी इस टाइम पे स्टक हुई हुई है या मसले मसाइल से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल देख रहे हैं अपनी शादी में, तो इस टाइम पे मामलात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। आपको बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। कोई कोर्ट केसेस भी आप लोगों पे बन सकते हैं, तो बड़ा बच के रहें इस हफ़्ते। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देखें तो 9वें घर का सितारा मरकरी वो भी आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। तो किस्मत भी आप पे इस टाइम पे मेहरबान नहीं है। और ऐसे लोग जो सेकंड मैरिज के हवाले से प्लान कर रहे हैं उनको भी मैं अभी कहूँगा जब तक मरकरी यहाँ आपके 12वें घर में मौजूद है इसको थोड़ा सा रोकें, और इंशाल्लाह उसके बाद जब मरकरी यहाँ से निकल जाएगा और ये अक्टूबर से जाके आपके मामलात बेहतर होना शुरू होंगे। जब तक थोड़ा सा चीज़ों में सख्ती का शिकार रहेंगी चीज़ें, लेकिन मीज़ान वालों के लिए अक्टूबर से बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, बहुत ज़्यादा। बट करंटली थोड़ा सा मोहतात रहें, बच के रहें, जो रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ वो करें, इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक ग्रीन चीज़ का सदका भी करना है आपने बुध वाले दिन,
लाल चीज़ का मंगल वाले दिन और ग्रीन चीज़ का बुध वाले दिन। बस ये 2 सदक़े करें कॉम्बिनेशन में। जब तक मैं आपको नहीं बताता कि इनको रोकना है, आप ये करते रहें, मामलात इंशाल्लाह ऑन ट्रैक रहेंगे, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वां घर इस हफ़्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा और इज़्ज़त में इजाफ़ा मैं देखता हूँ हाँ होता हुआ, बट वही बात कहूँगा, मोहतात रहें लोगों से। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए। हाँ, 11वां घर थोड़ा-सा बेहतर है, ये आपको सपोर्ट कर सकता है इस ख़राब वक़्त में भी, आपका 11वां घर। इसमें ये होता ये है कि आप बहुत सारे ऐसे मामलात होंगे जो आपके लिए ख़राब साबित हो सकते हैं, आप उसमें से निकल के बाहर आ जाएँगे। इंशाल्लाह 11वां घर आपको हाँ, थोड़ा-सा सपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज़ सितारे बड़े टफ़ कंडीशन में हैं। 12वें घर को देख लिया जाए तो मरकरी 12वें हैं और मंगल 12वें हैं। धोखा, कोई बड़ा धोखा आपको ज़रूर मिल सकता है, धोखाधड़ी से बचना है आपने। डोंट ट्रस्ट एनीवन, ये किसी पर ट्रस्ट करने का टाइम नहीं है। सो मीज़ान वालों, बड़ा मोहतात रहो, लेकिन अक्टूबर से मैं इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेहतरीन मामला बनते हुए देखता हूँ। तो अभी मोहतात रहने का टाइम है, तो बड़ा ख़्याल करो। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 5 रहेगा और 9 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए वाइट रहेगा, और लकी दिन आपके लिए हफ्ते और इतवार का रहेगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अकरब वालों के लिए वीनस की मूवमेंट थोड़ी सी कमज़ोर है जो इस हफ़्ते होने जा रही है 6 सितंबर से, लेकिन मार्स की मूवमेंट बहुत अच्छी है उनके लिए। सो पहले घर को देख लें जिसका सितारा मार्स ही है, मंगल, वो आपके 11वें घर में मौजूद हो रहा है। आपकी ख्वाहिशात, मफादात पूरे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, पर्सनैलिटी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग बहुत होगी, बहुत सारे मामलात जो आपके स्टक थे वो बेहतर की तरफ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मैं इनके लिए आते हुए देखता हूँ, और पर्सनालिटी में बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज आते हुए देखता हूँ बुर्ज अकरब वालों के लिए। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां मैं आपका एक साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ। जो दूसरा घर है वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड है, जो तीसरा घर है वो आपका बहन भाइयों, नौकर चाकर, शॉर्ट टर्म ट्रैवल से रिलेटेड है, जो चौथा घर है आपका वो आपकी मदर हेल्थ, आपके फाइनेंस, आपके घर का काम और आपकी ज़मीन से रिलेटेड है, और 5वां घर आपका जो है वो औलाद से रिलेटेड है। तो ये चारों घर इस टाइम पे थोड़े से कमज़ोर हैं। सेकंड घर का सितारा है मुश्तरी, 5वें घर का भी सितारा है मुश्तरी, तीसरे घर का सितारा ज़ोहल, और चौथे घर का भी सितारा है ज़ोहल यानी सैटर्न। तो ये दोनों सितारे इस टाइम पे उल्टी चाल में हैं, लेकिन 10 अक्टूबर से ये सैटर्न जब सीधा होने जाएगा तो उसके 10 दिन के बाद इंशाल्लाह मुश्तरी भी सीधा हो जाएगा। तो बहुत सारे मामलात आपके सीधे होने की तरफ जाएंगे, बहुत सारे मामलात आपके जो स्टक हो रहे हैं आप उनमें से निकलेंगे। ख़ासकर दूसरे घर के जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, ज़्यादा पैसों से रिलेटेड है, जॉब तब्दीली से रिलेटेड है, उन मामलात में काफ़ी हद तक मैं बेहतरी आते देखता हूँ, क्योंकि जुपिटर आपके एक तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मूव होगा इंशाल्लाह 18 अक्टूबर के बाद। सो सैटर्न भी ऑलरेडी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये चारों घर इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो मैं आपको कहूँगा आप अपनी चीज़ों को प्लान करें, कोई बिज़नेस को प्लान करें, जॉब को प्लान करें, सर्विस बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनके लिए बहुत बेहतरी आते हुए देखता हूँ। सो ओवरऑल इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। और लेकिन अभी थोड़े से मामला स्टक हैं, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद मामला ऐसे खुलेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ आपके रिज़ॉल्व हो जाएंगे। बजट बना के चलें, घर के एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, मदर की हेल्थ का ख्याल रखें, औलाद की सेहत के हवाले से इस टाइम पे थोड़ा सा मोहतात रहें, और तालिब इल्मों को भी मैं कहूँगा थोड़ा सा आप ही सब्र कर लें, लेकिन इंशाल्लाह 10 अक्टूबर के बाद आपके भी मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा इस टाइम पे 12वें घर में पड़ रहा है, यानी वीनस यानी ज़ोरा 12वें घर आ रहा है, तो वो थोड़ा सा कमज़ोर है। तो रिलेशनशिप वाइज इस टाइम पे थोड़े से इश्यूज़ हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आपसी हम आहंगी से रहें, आपस में लड़ाई झगड़े को अवॉइड करें। जितना अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर है। अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो मामला ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा इस हफ्ते बड़ी अच्छी पोजीशंस में मूव होगा,
क्योंकि नवे घर का सितारा मून है और वो 2 दिन एक घर में रहता है, बल्कि 2.5 दिन एक घर में रहता है, तो इसीलिए मैं उसको कहता हूँ कि वो मूव होगा। तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशंस में इस हफ्ते मूव होगा, पहले नवें घर में, फिर 10वें घर में, 11वें घर में। तो ये बड़ी अच्छी पोजीशंस हैं और इसमें आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। अगर कोई फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं उस हवाले से एक बड़ी अच्छी पोजीशन है, और जिनकी सेकंड मैरिज है उनके लिए भी इस टाइम पे मामला अच्छे रहेंगे। इसी तरीके से आपका 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर में सन पड़ा हुआ है इस टाइम पे, तो इज़्ज़त में इजाफ़ा, आपके मामलात में बहुत बेहतरी, बहुत ज़्यादा बेहतरी इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए मैं बहुत बेहतरी देख रहा हूँ। गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरी है, कोई प्रमोशन हो सकता है आपका। और दूसरा ये जो लोग सियासत से मुंसलिक हैं उनके लिए भी इस टाइम पे बहुत बेहतरी है। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर में इस टाइम पे 2 सितारे, मंगल जो कि आपके लगन का सितारा है और 11वें घर का मालिक मरकरी आपके 11वें घर में मौजूद है। तो खुशियाँ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आ रही हैं और ख्वाहिशात, मफादात, पैसे के हवाले से किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो भी आप चाहेंगे आपके तमाम काम बन सकते हैं। अल्लाह ताला आप पे मेहरबान है इस टाइम पे, आप दुआ करें, इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात आपके रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपके 12वें घर को भी देख लेते हैं क्योंकि वहाँ भी एक सितारा पड़ा है, वीनस। ख़वातीन को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा बुर्ज अक़रब वाली ख़वातीन काफ़ी मोहतात रहें, अपनी बातें किसी को ना बताएं, अपने दुश्मनों पे नज़र रखें, अपने दुश्मनों से बचें। ये थोड़े से इस टाइम पे चूँकि वीनस यहाँ पे 12वें आ जाएगा तो थोड़ा सा टफ हालात हैं, बाकी ओवरऑल मामला बहुत बेहतर है और बहुत बेहतरी है। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए रहेगा जी 2 और 5। 5 तो इंतहाई लकी रहेगा और लकी कलर आपके लिए रेड रहेगा और लकी दिन आपके लिए जी मंगल, बुध, जुमेरात, ये 3 दिन इंतहाई लकी रहेंगे। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। अच्छा, बुर्ज कॉज वालों के लिए पोजीशंस बहुत अच्छी हैं। एक तो ये जो वीनस मूव होके उनके 11वें घर में आ रहा है, नहायती बेहतरीन पोजीशन। फिर जो मंगल मूव होके उनके 10वें घर में आ रहा है, ये भी नहायती बेहतरीन पोजीशन। बुर्ज कॉज वाले इस टाइम पे एक बड़ा बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा लगन का सितारा इस टाइम पे उल्टी चाल में। बुर्ज कॉज वालों को मैं कहूँगा आप येलो सफ़ायर पहने, पीला पुखराज पहने, क्योंकि ये साल में 3-4 महीने उल्टी चाल में रहता है मुश्तरी। ये आपको वक्तन फ़वक्तन डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहेगा। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप येलो सफ़ायर यानी पीला पुखराज पहने, जो कि आपके लगन का सितारा भी है। इंशाल्लाह इससे बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होंगे। तो पहले घर को देख लिया जाए तो करेंटली पहला घर थोड़ा सा कमज़ोर है क्योंकि उसका सितारा मुश्तरी इस टाइम पे रेट्रोग्रेशन में है, लेकिन इंशाल्लाह 20 के बाद जब ये बेहतर होगा तो मामलात बहुत, 20 अक्टूबर के बाद जब ये बेहतर होगा तो मामलात बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात के दिन, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात बहुत हद तक बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपका दूसरा घर वो भी इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर बना हुआ है, लेकिन ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म होने के दहाने पे जा रही हैं चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह आगे आने वाला वक्त ग्रोथ का वक्त है। मैं आपकी ग्रोथ होते हुए देखता हूँ, बिज़नेस ग्रोथ, जॉब ग्रोथ, एक्सपीरियंस के हवाले से मैं आपको एक्सपीरियंस गेन करते हुए देखता हूँ, कोई अच्छी जॉब की तरफ जाते हुए देखता हूँ, अच्छे इन्वायरमेंट की तरफ जाते हुए देखता हूँ। मामलात आगे आने वाले बहुत बेहतरीन है। ख़ासकर 10 अक्टूबर से जो अच्छी चीज़ों का सिलसिला शुरू होगा वो बतदरीज बेहतरी की तरफ ही जाएगा, उसमें ख़राबी मैं आते हुए नहीं देखता हूँ। सो अभी थोड़ा सा बजट बना लें इस हफ्ते, इस महीने भी और इस हफ्ते भी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से अगले महीने से तो मामलात वैसे ही बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में इस टाइम पे जुपिटर बैठा हुआ है, लेकिन है उल्टी चाल का, तो थोड़ा सा बहन भाइयों के साथ भी इस टाइम पे इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से कोई इतनी साजगार कंडीशन नहीं है इस टाइम पे। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो मदर हेल्थ के हवाले से भी करंटली इश्यूज़ हल्के फुल्के हो सकते हैं और घर का माहौल भी थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है। जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ आपको, येलो सफ़ायर, इंशाल्लाह उससे बहुत मामलात बेहतर होंगे। वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पीली चीज़ का सदका एटलीस्ट जुमेरात के दिन किया करें।
वो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए, नहायत ही मुफीद साबित होगा। आप वैसे भी पीली चीज़ का सदका करते रहा करें, आपके लिए कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का सितारा आपका 10वें घर में मंगल, तो तालिब इल्मों की मैं इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। कोई रिज़ल्ट अगर आना है तो उसमें मैं बड़ी पॉजिटिविटी देखता हूँ, कोई अच्छा रिज़ल्ट आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इंशाल्लाह। और औलाद की खुशी के हवाले से भी मैं इस टाइम पे एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। अगर औलाद के लिए अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो पार्टनरशिप बिज़नेस से जो लोग मुंसलिक हैं उनके लिए ये टाइम बड़ा बेहतरीन है। ये टाइम आपके लिए फ्लरिश करेगी आपकी पार्टनरशिप। अच्छा, ऐसे लोग जो रिश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो मुझे बहुत उम्मीद है कि दिस इज़ द राइट टाइम, कोई अच्छा रिश्ता लग सकता है। ख़वातीन को मैं कॉज़ वाली बड़ा मजबूत होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि वीनस भी आपका उठ के 11वें घर में जा रहा है, तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। कोई अच्छा रिश्ता लग सकता है, मजबूत रिश्ता जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वां घर भी नहायत मजबूत पोजीशन बनाए हुए है, सन बैठा हुआ है 9वें घर का मालिक होके, तो आपके काम स्टक नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं आपके काम चलते ही रहेंगे। और जो लोग सेकंड मैरिज के हवाले से प्लान करना चाहते हैं, खुदा न खास्ता किसी वजह से उनकी पहली शादी ख़त्म हो गई और सेकंड मैरिज के हवाले से प्लान करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। कोई बाहर मुल्क का रिश्ता भी आ सकता है इस टाइम पे, कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, कोई रिलीजियस ट्रैवल भी हो सकता है आपके लिए। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर में इस टाइम पे मरकरी मौजूद है, मंगल मौजूद है, और मरकरी 10वें घर का ही मालिक है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन। ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं या जिनका अपना बिज़नेस है, टीचर्स वगैरह भी, और जो सर्विस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, जिनका ऐसा काम है जो बोल के अपनी सर्विसेज देते हैं या जिनका काम बोलने का है, उनके लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त इस टाइम पे पोजीशन बनी हुई देख रहा हूँ। उनकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए देखता हूँ, कोई प्रमोशन होते हुए देखता हूँ। कोई प्रमोशन स्टक है तो आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, वो आपका प्रमोशन आपको मिल सकता है। सो 10वां घर के हवाले से बहुत बेहतरीन पोजीशन है, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर में इस टाइम पे वीनस मौजूद है, 6 तारीख को यहाँ पे आएगा, तो मैं ख़वातीन की लग्जरीज़ में इजाफ़ा, और वैसे भी मर्दों की भी लग्जरीज़ में इजाफ़ा, और ख्वाहिशात, मफादात, प्राइस बॉन्ड के ख़रीदने के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। आप ख़रीद सकते हैं, कहीं पैसे आपके स्टक हो गए थे वो मिल जाएंगे, किसी ने पैसे देने हैं वो आपके पैसे वापस कर देगा, कोई जद्दी पुश्ती जायदाद सेल हो सकती है, उससे पैसा मिल सकता है, कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई बड़े गेंस आपको हो सकते हैं। ख्वाहिशात रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात पूरी करें। और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है कॉज वालों के लिए, इनको घबराने की किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है। तो लकी दिन इस हफ़्ते आपके लिए पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, ये चारों दिन बहुत ही लकी रहेंगे। और लकी नंबर आपके लिए 5, 6 और 3 रहेगा। और लकी कलर आपके लिए वाइट, ग्रीन, ये 2 कलर आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। अच्छा, जद्दी वालों के लिए अब मामलात का सिलसिला बेहतर होने जा रहा है और बेहतरी के सिलसिले की तरफ ही है वो। एक तो जो वीनस की मूवमेंट है ये बड़ी ज़बरदस्त है, उनके 10वें घर में वीनस आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त, उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा। ख़वातीन को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ, जो ख़वातीन के इश्यूज़ पिछले महीने चलते रहे उनमें नुमाया कमी आएगी। और मंगल भी उठ के उनके चौथे घर का मालिक है, अब वो 8वें से उनके 9वें घर में आ रहा है, तो जद्दी वाले बतदरीज बेहतरी की तरफ हैं। पहले तो मामला बहुत ज़्यादा स्टक थे, अभी भी सन उनके 8वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन ये भी 1-1.5 हफ्ते की बात है, यहाँ से मूव होके चला जाएगा, उनके 9वें घर में आ जाएगा, तो उनके सारे ही सितारे अच्छी पोजीशंस पे आ जाएंगे। लेकिन करंटली उनके लगन का सितारा यानी पहले घर जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका सितारा अभी भी करंटली उल्टी चाल में है, लेकिन ये 10 अक्टूबर से इंशाल्लाह सीधा होना शुरू होगा। 10 अक्टूबर से ये सीधा हो जाएगा, फिर जुपिटर सीधा हो जाएगा तकरीबन 18-20 अक्टूबर से। तो मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ है। जद्दी वालों को मैं कहूँगा कि आप प्लान करें चीज़ों को, दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर टाइम, ये आपका ही दौर है आने वाला। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके लिए बेहतर होने जा रही हैं। अभी करंटली थोड़े से मामला टफ़ हैं। जद्दी वालों को मैं कहूँगा आप नीलम पहने, और ये लॉन्ग टर्म पहनना है, इट्स अ लाइफ टाइम रेमेडी फॉर यू।
आप लाइफ टाइम इसको पहने, इंशाल्लाह इससे बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपनी रूटीन में हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका ज़रूर किया करें और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ू की तस्बीह पढ़ा करें। इससे आपके बहुत सारे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो करंटली पहला और दूसरा घर इस टाइम पे कमज़ोर है। दूसरा घर जो कि फ़ाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब चेंज के हवाले से है, कॉन्फिडेंस के हवाले से, स्किन के हवाले से, लेकिन इंशाल्लाह 10 अक्टूबर से ये मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे जब सैटर्न सीधा हो जाएगा। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का भी सितारा इस टाइम पे उल्टी चाल में है। तो बहन भाइयों के साथ भी मामला कुछ खातिर ख्वाह ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं इस टाइम पे। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से भी कोई इतनी अच्छी पोजीशन मुझे बनी हुई नज़र नहीं आ रही है। तो थोड़ा मोहतात रहें, ख्याल करें। इंशाल्लाह ये अक्टूबर मिड से मामला बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। इंशाल्लाह नवंबर में जब मुश्तरी मूव होकर आपके दूसरे घर में आएगा, नहायत ही बेहतरीन पोजीशन बनेगी। बहन भाइयों के साथ कोई बिज़नेस करना चाहेंगे उसमें भी बहुत बेहतरीन पोजीशन बनेगी। कोई अपने बिज़नेस के हवाले से भी एक बेहतरीन पोजीशन है। सो आगे आने वाला टाइम जुत्ती वालों का ही है, बट करेंटली थिंग्स आर नॉट इन राइट डायरेक्शन, ख़ासकर पहले और दूसरे और तीसरे घर के हवाले से। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा अब उठ के आपके नवे घर में आ रहा है। तो मदर हेल्थ के हवाले से अब बहुत ज़्यादा बेहतरी मुझे नज़र आ रही है इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि मैं देखता हूँ कि कोई घर गाड़ी के हवाले से, तब्दीली के हवाले से एक अच्छी पोजीशन मुझे बनती हुई नज़र आती है। घर का माहौल बहुत बेहतर होगा, घर में आपसी हम आहंगी बढ़ेगी, घर का एनवायरनमेंट बहुत बेहतर होगा। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का सितारा पिछले एक आध महीने से ज़वाल में था, लेकिन अब जाके वो 10वें घर में आएगा तो मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। औलाद की सेहत के हवाले से जो परेशानी थी उसमें नुमाया कमी आएगी, तालीम के हवाले से जो इश्यूज़ चल रहे थे उसमें नुमाया कमी आएगी। और जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते थे, मैं उन्हें कहूँगा दिस इज़ द राइट टाइम, आप ट्राई करें, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और आपका ये काम भी हो जाएगा। इसी तरीके से सातवें घर को देख लिया जाए तो पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक लोगों का इस टाइम पे थोड़े से मामला ख़राब हैं, क्योंकि सैटर्न की नज़र है 180 डिग्री से आपके सातवें घर को, और रिलेशनशिप वाइज भी थोड़े से करंटली इश्यूज़ हैं। सो जो रेमेडी मैंने बताई है वो करेंगे तो इंशाल्लाह सातवें घर की मंसूबात भी आपकी बेहतर हो जाएंगी। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवा घर माशाल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनाया हुआ है। मैं आपकी इज़्ज़त में बड़ा इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल है, रिलीजियस शॉर्ट टर्म ट्रैवल होते हुए ज़रूर हाँ मैं देखता हूँ। जॉब के हवाले से वो मैंने अभी वीडियो के शुरू में कहा कि वो पॉसिबल नहीं है या उसको अवॉइड करें, बट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप कर सकते हैं, आप प्लान करें। लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा मिक्स एंड मैच रहेगा। कोई कमर दर्द की शिकायत भी इस हफ्ते थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन उसके हवाले से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन और डिप्रेशन, एंजाइटी में भी मैं देखता हूँ इस हफ्ते काफ़ी हद तक आपकी कमी आएगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा 10वें घर में वीनस मौजूद है, तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन, इज़्ज़त में इजाफ़ा, ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, जिनके अपने काम हैं, और ख़वातीन जो वर्किंग वूमेंस हैं उनके लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन, और जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए भी मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देखता हूँ कि औलाद की खुशी नसीब हो सकती है। सो वीनस की पोजीशन चेंज होने से बहुत फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि 10वें घर में आ रहा है तो एक नहायत ही बेहतरीन पोजीशन बना रहा है। तो जद्दी वाले जो पिछले काफ़ी टाइम से परेशान थे अब जाके काफ़ी हद तक बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। इसी तरीके से आपके 11वें घर का सितारा वो भी 8वें घर से उठ के आपके 9वें घर में आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है। आपकी ख्वाहिशात, मफादात, को पेंडिंग काम और कोई स्टक हुई हुई पेमेंट्स, इंशाल्लाह ये सारे मामलात आपके इस हफ्ते से ही बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सो ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस पहले और दूसरे घर के मामलात थोड़े से ख़राब हैं, अदर दैन दैट मामलात ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। तो लकी दिन इस हफ़्ते आपके लिए मेरे हिसाब से पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, 4 दिन इंतहाई लकी साबित होंगे इंशाल्लाह आपके लिए, और बहुत सारे आपके स्टक हुए काम निकल जाएंगे। और लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 6 और 1 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए इस हफ़्ते वाइट और रेड रहेगा।
बुर्ज दल्लू यानी क्यूरियस। अच्छा, बुर्ज दल्लू वालों को बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, ख़ासकर सेहत के हवाले से आप लोगों को बड़ा ख़्याल रखना है अपना। आपका जो भी इशू हो आप उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। वीनस की मूवमेंट बहुत अच्छी है आपके लिए, और बुर्ज दल्लू वालों की ख़वातीन के लिए वीनस की मूवमेंट बहुत अच्छी है। वीनस काफ़ी अरसे से 8वें घर में बैठा हुआ था, तो आपके पार्टनर की सेहत काफ़ी डिस्टर्ब रही होगी। अब जाके 6 सितंबर से इंशाल्लाह ये मामलात बेहतर हो जाएंगे। और लेकिन इस टाइम पे मरकरी भी आपके 8वें घर में मौजूद है और मंगल भी आपके 8वें घर में आ रहा है, तो बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बड़ा ख़्याल रखने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा एज़ ऑलवेज़ जो हम डिस्कस करते रहते हैं, मैं बताता रहता हूँ कि ये मेरा भी बुर्ज है, तो 12वें घर में बैठा हुआ है, तो माली एतबार से इस टाइम पे थोड़े से इश्यूज़ हैं, क्योंकि उसकी नज़र भी आपके दूसरे घर पे और पहले घर को भी कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि पहले घर का सितारा होके वो 12 में बैठा है, तो पर्सनालिटी में नेगेटिविटी है। मैं भी खुद डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की चीज़ों को फेस कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो ये इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर मार्च से ठीक होगा, तो बहुत ज़्यादा मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम आपके साथ ही हैं, इस चीज़ का वेट करें। लेकिन अभी करंटली ये पीक पे हैं चीज़ें, क्योंकि ये उल्टी चाल में है। तो ये जैसे ही 10 अक्टूबर के बाद उल्टी चाल से बाहर आएगा तो मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा ये नहीं है कि ये मार्च में ही जाके सब कुछ ठीक होगा, ऐसा नहीं है। अभी जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये इंशाल्लाह 10 अक्टूबर से उसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी। और फिर जो आपके लगन में मुश्तरी बैठा है ये भी अभी 12 में जाने लगा है, तो ये थोड़ी सी परेशान कुन सिचुएशन है, बड़ा मोहतात रह के चलना है आपने अभी। तो सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना, ख़ासकर 20 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हर हवाले से मोहतात रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे। सो मामला अभी ठीक नहीं है। इसी तरीके से आपके दूसरे घर के सितारे यानी जुपिटर को देख लिया जाए, वो भी करंटली उल्टी चाल में है, तो जॉब चेंज के हवाले से दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा भी आपका मंगल 8वें घर में आ रहा है, तो बड़ा मोहतात रहना है आपको। और बहन भाइयों के साथ कुछ इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, किसी बहन भाई की सेहत भी इस टाइम पे ख़राब हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें टेम्परेरी हैं। इंशाल्लाह ये अक्टूबर के मंथ से ये मरकरी भी आपका 8वें घर से उठ के आपका 9वें आ जाएगा, मंगल भी 9वें आ जाएगा, सो मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा अब आपका एक अच्छी पोजीशन में है, सो घर का एनवायरनमेंट कुछ बेहतर हो जाएगा। मदर हेल्थ के हवाले से मामलात बेहतर हो जाएंगे, जो घर के हवाले से मामलात स्टक थे, जो गाड़ी के हवाले से मामलात स्टक थे, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से आपके तीसरे और 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का सितारा भी इस टाइम पे 8वीं पोजीशन में बैठा हुआ है, 8वें घर में बैठा हुआ है, तो औलाद के हवाले से भी इस टाइम पे कुछ परेशानी है। औलाद की सेहत के हवाले से कॉन्शियस रहें। कोई रिज़ल्ट वगैरह, कोई एग्ज़ाम रिज़ल्ट वगैरह, वो भी इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई इतना अच्छा आपको मिल सकता है, कुछ परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है उस हवाले से। सो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर में इस टाइम पे सन मौजूद है, जो कि 7वें घर का मालिक है। सो ये थोड़े से आपको सपोर्ट करेगा। सन का अच्छी जगह पे होना काफ़ी सपोर्टिव साबित हो जाता है। सो इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, तो ये एक इसकी पॉजिटिविटी आपके लिए बेहतर है। इसी तरीके से आपके 8वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो 8वें घर में इस टाइम पे मरकरी और मंगल मौजूद है, जो मंगल 6 तारीख को यहाँ पे आ रहा है। तो ये सेहत के हवाले से बहुत कॉन्शियस रहना है आपने, बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। मामलात कोई धोखा भी मिल सकता है आपको, तो डिप्रेशन, एंजाइटी में भी आपकी बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो एक आपने हरी चीज़ का सदका करना है बुध वाले दिन, एक आपने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन। ये दोनों सदकात करने, इंशाल्लाह इस दोनों सदकात करने से मामला बहुत बेहतर होंगे। अपनी सेविंग्स पे भी ध्यान दें आप थोड़ा सा। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वां घर हाँ थोड़ा सा अब बेहतरी की तरफ है। जो काम आपके स्टक हो रहे थे इंशाल्लाह वो निकलेंगे। पार्टनर के साथ आपके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। पार्टनर की हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ थे उनमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी वाक़ई होगी, और कोई रिलीजियस ट्रैवल के हवाले से भी अच्छी पोजीशन बनती हुई नज़र आती है।
इसी तरीके से आपके 10वें घर का सितारा भी मंगल इस टाइम पे 8वें घर में आ रहा है, तो कुछ इज़्ज़त के हवाले से भी कमी आ सकती है। बस अपना ख़्याल बहुत ज़्यादा रखें, अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, काम के हवाले से चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लें तो 11वें घर का भी सितारा इस टाइम पे लगन में तो बैठा हुआ है लेकिन उल्टी चाल में है, तो ख्वाहिशात मफादात इतनी उस हिसाब से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है। दल्लू वाले इस टाइम पे कुछ परेशान, बल्कि बहुत ज़्यादा परेशान कंडीशन से गुज़र सकते हैं। तो लकी दिन इस हफ़्ते आपके लिए जुमेरात और जुम्मे का दिन लकी रहेगा, और लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए वाइट रहेगा, और लकी नंबर आपके लिए 2 और 7 रहेगा। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों के लिए भी इस टाइम पे थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन है लगन के हवाले से, लेकिन ये जो मंगल की पोजीशन उनके लिए बनने जा रही है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इससे इनके माली एतबार से बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, और जो काम माली एतबार से काम स्टक हो गए थे उनमें नुमाया कमी आएगी। तो पहले घर को देख लें तो पहले घर का सितारा इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है, तो हूत वालों को मैं कहूँगा आप लोग येलो सफ़ायर पहने, ये आप लोग लाइफ टाइम पहन सकते हैं। इससे आपके बहुत सारे मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट पीली चीज़ का सदका जुम्मे रात के दिन से करा करें, और इसको अपनी रूटीन में ले आएँ ताकि आपके बहुत सारे मामला बेहतरी की तरफ जाएं। तो पुरज हूत वाले थोड़ा सा इस टाइम पे करंटली पहले घर के हवाले से परेशान है, पर्सनालिटी में नेगेटिविटी है, लेकिन इंशाल्लाह ये जब 20 अक्टूबर से ये जुपिटर सीधा होने जा रहा है तो वहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और आपके मामला बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। तो इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो मंगल अब उठ के आपके दूसरे घर का सितारा जो है वो 7वें घर आ रहा है, तो कोई न्यू पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, कोई न्यू बिज़नेस की आपकी टर्म्स ओपन हो सकती हैं। ख़ासकर ऐसे लोग जिनका फ़ॉरेन रिलेटेड बिज़नेस है या फ़ॉरेन रिलेटेड काम है, कोई बाहर मुल्क से उनका काम रिलेटेड है या काम के लिए बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। ये मंगल आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इंशाल्लाह जब ये 6 तारीख को मूव होगा तो मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ चले जाएंगे आपके, और थोड़ा बजट बना के चलें अभी करंटली। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा वीनस इस टाइम पे 8वें घर में आ रहा है, तो बड़ा मोहतात रहें, अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल करें, अपनी बहन भाइयों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अगर कोई बहन भाई को इशू है तो आप उनसे बात करें, उनके इशू को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा मरकरी वो इस टाइम पे 7वें घर में मौजूद है, तो नहायत ही बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए है। घर का एनवायरनमेंट बहुत बेहतरी की तरफ है, मदर हेल्थ बहुत बेहतरी की तरफ है, और मदर हेल्थ में काफ़ी बेहतरी आ रही है बतदरीज, पहले के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरी है। अब घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का सितारा इस वीक अच्छे घरों में मूव होगा, तो औलाद के हवाले से आपको कोई ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तालिब इल्मों को बस थोड़ा सा इस टाइम पे ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सैटर्न की नज़र है आपके 11वें घर से बैठ के सैटर्न 180 डिग्री से आपके 5वें घर को देख रहा है, तो तालिब इल्मों को अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है जब तक ये सैटर्न उल्टी चाल में है। ये तकरीबन 10 अक्टूबर से सीधी चाल में आ जाएगा तो बहुत सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर में इस टाइम पे मंगल है और मरकरी है, तो मामला काफ़ी बेहतर है पहले के मुकाबले, वरना तो मामला बहुत ज़्यादा स्टक थे। जब मरकरी आपके छठे घर में मौजूद था तो कोई धोखाधड़ी वगैरह उस हवाले से भी इश्यूज़ रहे हों, बट अब जाके मामला काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। कोई पार्टनरशिप के हवाले से नई पार्टनरशिप फॉर्म होते हुए मुझे नज़र आ रही है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम लोग करते हैं उनके लिए मामला में मैं बहुत बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 8वें घर को देख लिया जाए तो 8वां घर इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है, और 8वां घर वैसे ही ख़राब होता है, तो ख़वातीन को मैं कहूँगा बड़ा मोहतात रहें, अपने दुश्मनों पे नज़र रखें, अपनी बातें किसी को ना बताएं इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। रिश्ते के हवाले से दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, थोड़ा सा भी आपको 20 से 25 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। और इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा अब एक अच्छी पोजीशन में जा रहा है, मार्स, तो ये एक अच्छी पोजीशन है।
काम आपके जो स्टक हो गए थे वो निकल जाएंगे इंशाल्लाह, और किस्मत आपका साथ देगी भरपूर। इस हफ़्ते किस्मत आपका साथ देती रहेगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है। तो थोड़ा सा जो गवर्नमेंट सेक्टर से लोग मुंसलिक हैं उनके लिए इस टाइम पे करंटली इश्यूज़ हैं। मैं फिर वही बात कहूँगा, आप येलो सफ़ायर यानी पुखराज पहनें और आप लाइफ टाइम इसको पहन के रखें इंशाल्लाह। ख़ासकर ऐसे लोग जिनका गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है या गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब है, उनको तो ज़रूरी इस हवाले से पहनना चाहिए। इंशाल्लाह उनकी इज़्ज़त में बहुत इजाफ़ा होगा और उनकी शोहरत में भी बहुत इजाफ़ा होगा। तो करंटली 10वें घर के मामला थोड़े से इस टाइम पे ख़राब हैं, लेकिन इंशाल्लाह 18 अक्टूबर से मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर में इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है और 11वें घर का ही मालिक होके बैठा हुआ है। तो ये थोड़ा सा करंटली इस टाइम पे इश्यूज़ आपके लिए क्रिएट किए हुए हैं। कुछ ख्वाहिशात आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही, मफादात कंप्लीट नहीं हो पा रहे, पैसे स्टक हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह 10 अक्टूबर से ये जैसे ही सीधा होगा तो आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी और आपके फंसे हुए पैसे भी निकल सकते हैं। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 6 और 2 इंतहाई लकी रहेगा। और लकी दिन आपके लिए पीर मंगल का दिन, ये दोनों दिन बहुत लकी रहेंगे। कोई नई पार्टनरशिप ऑफ़र ज़रूर मिल सकती है आपको, कोई काम के हवाले से इस हफ़्ते जो पीर और मंगल का दिन है कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है काम के हवाले से। और लकी कलर आपके लिए रहेगा जी इस हफ़्ते ग्रीन कलर, इंतहाई लकी रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो के दौरान कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दूसरा ये कि अभी भी आप देख रहे हैं कि पुराना ही बैकग्राउंड है, तो लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के मिड से हमारा ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, मेरा एक प्रॉपर स्टूडियो तैयार हो जाएगा। करंटली मैं इस टाइम भी लाहौर में मौजूद हूँ। कोई मिलना चाहता है लाहौर में तो वो हमसे नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकता है, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकता है। और दूसरा ये कि मैं लाहौर में अपना एक ऑफ़िस भी सेटअप कर रहा हूँ इंशाल्लाह, उसके हवाले से भी नेक्स्ट मंथ ही मैं डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये कि मेरे भाई जवाद सिप्तैन ने भी अपना एक चैनल स्टार्ट किया है, उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उनको भी सब्सक्राइब करें, उनको भी सपोर्ट करें। और जिस तरीके से मेरे फादर को प्यार देते रहे, मुझे प्यार देते हैं, उनको भी इसी तरीके से आप प्यार दें। उनका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ही इज़ ऑल्सो क्वालिफाइड, उन्होंने भी मेरे वालिद से ही सीखा हुआ है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखें, वो किस हवाले से कह रहे हैं चीज़ों को। खैर ख़ासा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बताने का तरीका अलग होता है। हो सकता है आपको उनका भी बताने का तरीका अच्छा लगे तो उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।